अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब भाई खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि होल्डिंग या लैचिंग किसे कहते हैं। इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड की हैं उसमें सिंपल ये था कि मैंने पुश बटन को लगाया, एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को मैंने जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग में प्लेस किया, उससे एक आउटपुट को ऑन किया, सिंपल। और ये था कि मैंने जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया, मेरी आउटपुट ऑन, और जैसे ही मैंने अपने पुश बटन को रिलीज़ कर दिया तो मेरी आउटपुट ऑफ हो जाती है। ठीक है। ये तो सिंपल था। और अब क्या करना है, मतलब पुश बटन का एक्चुअली काम ही यही है। आपने जो है वो प्रेस किया, आउटपुट ऑन, और जैसे ही उसे रिलीज़ किया तो मेरी आउटपुट जो है वो ऑफ हो जाती है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पुश बटन को प्रेस करूँ, मेरी आउटपुट ऑन हो जाए, बट जैसे ही मैं उस पुश बटन को रिलीज़ करूँ तो मेरी आउटपुट ऑफ ना हो, मेरी आउटपुट ऑन ही रहे, तो उसके लिए हम करते हैं लैचिंग या होल्डिंग। लैचिंग या होल्डिंग एक ही चीज़ है, बस इतना मतलब दोनों, मतलब ये डिफरेंस है कि हमने पुश बटन को रिलीज़ कर दिया लेकिन मेरी जो आउटपुट है वो ऑफ नहीं हुई, मेरी आउटपुट अपनी जगह पे ऑन है। मतलब कि वो अब पुश बटन के उस पे, मतलब फुल जो है वो उस पे डिपेंडेंट नहीं कर रही। ठीक है। अब जो है मैंने इसका प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम बनाने के लिए मैं जो है सबसे पहले एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लूँगा। समझ तो गया है ना आपके मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ सिंपल ये है कि पुश बटन को रिलीज़ कर दिया और आउटपुट ऑफ नहीं होगी, वो ऑन ही रहेगी। इससे पहले हम जब भी पुश बटन को रिलीज़ करते थे तो हमारी आउटपुट ऑफ हो जाती थी। अब हमने इसको ड्रेसिंग दे दी M0.0। जैसा कि आपको पता है ड्रेसिंग कैसे देते हैं। तो इसके बाद जो है वो आ गई Q0.0। ठीक है। यहाँ तक तो आपको आता है। ये तो सिंपल जो है वो मैं इसको ऑन करूँगा, ऑन हो जाएगा मेरा आउटपुट। मतलब प्रेस करूँगा अपने पुश बटन को तो मेरी आउटपुट ऑन, और जैसे ही रिलीज़ करूँगा तो मेरी आउटपुट ऑफ हो जाएगी। ठीक है। अब मेरा जो इस वीडियो का मकसद है वो होल्डिंग या लैचिंग है। होल्डिंग कैसे करते हैं या लैचिंग कैसे करते हैं, उसके लिए हम पैरेलल में, इनपुट के पैरेलल में, इनपुट के पैरेलल में एक ब्रांच को ओपन करते हैं, और ब्रांच को ओपन करके एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लगाते हैं और उसको क्लोज करते हैं। अब इसकी एड्रेसिंग करनी है। अब मैं इसकी एड्रेसिंग क्या करूँगा आप मुझे बताएं, M0.1 करूँगा या Q0.0 करूँगा। आप मुझे बताएं कि होल्डिंग या लैचिंग क्या होती है, मतलब इसकी जो एड्रेसिंग है वो मैंने क्या देनी है। अब इसका ये सीन है कि होल्डिंग या लैचिंग में हम जो एड्रेसिंग यूज़ करते हैं वो अपनी जिस आउटपुट को हमने होल्ड करवाना है, ऑन रखना है, हम उसकी एड्रेसिंग को यूज़ करेंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूँगा Q0.0। ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि मैंने अपनी आउटपुट को, इनपुट को ऑन किया M0.0 को, मेरी आउटपुट ऑन हो जाएगी। ठीक है। बट जैसे ही मैं अपने इनपुट M0.0 को ऑफ कर दूंगा तो मेरी आउटपुट ऑफ नहीं होगी, मेरी आउटपुट ऑन ही रहेगी। अब इसको जो पाथ मिल जाएगा वो ये वाला पाथ मिल जाएगा, ये वाला। अब क्यों मिलेगा, क्योंकि देखिए जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा ना, जैसे मैं इसे ऑन करूँगा तो मेरी Q0.0 ऑन हो जाएगी, और Q0.0 का एड्रेस यहाँ पर भी है। इसके ऑन होने से मेरा ये वाला जो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाएगा, और इसको यहाँ से वोल्टेज की कांस्टेंट सप्लाई मिलती रहेगी, जिसकी वजह से अब वो इस वाले कॉन्टैक्ट से वो उसकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है। ठीक है। अब वो इस पर डिपेंड करना छोड़ दिया उसने। क्यों, अब उसको पैरेलल में एक पाथ और मिल गया है और जिसका एड्रेस सेम होगा। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करके मैं आपको बता दूं कि कैसे जो है वो ये प्रैक्टिकली काम करता है। तो मैंने आपको ज़ुबानी बता दिया ना, ये तो जो है अब प्रैक्टिकली भी देखते हैं, सिमुलेशन करके सब कुछ आपके सामने होगा। ठीक है। अब मैं इसे लोड करूँगा।
अब मैं नो एक्शन पे क्लिक करूँगा और इसे स्टार्ट मॉड्यूल करूँगा और फिनिश कर दूँगा। ठीक है, इसकी हम HMI भी बनाएंगे और इसका हम WinCC रन टाइम एडवांस भी बनाएंगे। ठीक है, ताकि आपकी लैडर लॉजिक आपकी और विजुअल आपका जो होता है ना विजुअलाइजेशन, प्रैक्टिकली आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, आपने उसकी लैडर लॉजिक भी बनानी है, आपने उसकी HMI भी बनानी है, आपने उसका WinCC रन टाइम एडवांस भी बनाना है। क्यों? क्योंकि WinCC HMI बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जितनी भी मशीन्स को या जितने भी सिस्टम को इंडस्ट्री में कंट्रोल करते हैं वो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू नहीं करते, हम वो HMI के थ्रू करते हैं, हम वो स्काडा के थ्रू करते हैं। और स्काडा क्या है, HMI क्या है? HMI और स्काडा जो है वो प्रोग्रामिंग जो लैडर लॉजिक होती है उसमें जो इनपुट्स आउटपुट्स होते हैं उसकी विजुअलाइजेशन है, उसकी ग्राफिक्स हैं। तो हम उस ग्राफिक को यूज़ करके अपनी जो डिज़ायर इनपुट्स हैं या आउटपुट्स हैं हम उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इससे भी इम्पॉर्टेंट जो है HMI और स्काडा है। प्रोग्रामिंग आपने कर ली, प्रोग्रामिंग से कोई ऑन ऑफ नहीं करता इंडस्ट्री में, वो स्काडा के थ्रू ऑन ऑफ होगा या HMI के थ्रू ऑन ऑफ होगा, या पूरा कंट्रोल जो है स्काडा और HMI के थ्रू होता है। तो आपने मास्टर उसको करना है, बट कॉन्सेप्चुअल में आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट से जो है ना, बिल्कुल स्टार्ट से जो प्रोग्राम, इतना सिंपल प्रोग्राम की भी HMI बना के दे रहा हूँ, WinCC रन टाइम एडवांस बना के दे रहा हूँ। क्यों? आपने एक्सपर्ट बनना है, आपने इस पर ग्रिप हासिल करनी है। जैसे ही आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर आपकी डिमांड होगी मार्केट में। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मेरा यहाँ से वो हो गया, अब मैंने इसको करना है मॉनिटरिंग। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपने मुझे भी सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के लिए आप मुझे लाइक करें मेरी वीडियोस को, दूसरा आप मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्रेश न्यू, आपके सपोर्ट की मुझे जो है ज़रूरत है। अब मैंने देखें, सबसे पहले मैं इसे कंट्रोल F2 करूँगा, कंट्रोल F2 से जो है वो मैं इसे ऑन करूँगा, या फिर मैं राइट क्लिक करके मॉडिफाई टू 1 करूँगा तो मेरी आउटपुट ऑन हो जाएगी। देखें ऑन होगी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी, अब मैंने आपको बताया ना, मैं अगर मैं इस पुश बटन को रिलीज़ कर दूँ, अब मैंने पुश बटन को प्रेस किया हुआ है। ठीक है, इसमें इसका मतलब है मैंने पुश बटन को फिजिकली प्रेस किया हुआ है, मतलब यहाँ पे तो मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू कर रहा हूँ ना, तो फिजिकली अगर आप देखें तो मैंने पुश बटन को प्रेस किया हुआ है। तो यह है कि इसको अब मैं रिलीज़ करता हूँ। ठीक है, रिलीज़ करने के लिए एम मॉडिफाई टू 0 कर दिया, अब ये रिलीज़ हो गया। मैंने क्या कहा था आपको, मैंने ये कहा था कि देखें जब हम इसे रिलीज़ कर देंगे ना तो अब ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है, तो अब ये जो है इसको यहाँ पैरेलल पाथ मिल गया और इस पाथ की वजह से इसको वोल्टेज मिल गई, तो उस वोल्टेज की वजह से ये हाई है, इसकी आउटपुट ऑन है। इसे कहते हैं लैचिंग या होल्डिंग कहते हैं इसे। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ। अब तो ये जो चले हमारी आउटपुट डिज़ायर आउटपुट ऑन हो गई है। अब दूसरी एक आपने इस वीडियो में एक चीज़ आपने ये लर्न कर ली कि हम पुश बटन को रिलीज़ कर दें तो हमारी आउटपुट ऑन ही रहेगी। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं इस आउटपुट को ऑफ़ करूँ। क्या करूँगा, देखिए मैंने अब इस आउटपुट को ऑफ़ भी तो करना है ना, मैंने अपनी मशीन को ऑफ़ भी तो करना है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा कि मैं जो है सिंपली इस जगह पे क्या करूँगा, अगर मैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लगाऊंगा तो मुझे यहाँ से भी ऑन करना पड़ेगा, यहाँ से भी ऑन करना पड़ेगा, तब जाके मेरी आउटपुट ऑन होगी। ठीक है, इसका मतलब मैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ नहीं कर सकता। तो मतलब मैंने ऐसा क्या चीज़ यूज़ करनी है कि मैं जस्ट इसे ही ऑन करूँ, मैं अपनी M0.0 को ही ऑन करूँ तो मेरी आउटपुट डायरेक्ट ऑन हो जाए, और इसका जो यहाँ पे मैं चीज़ लगाऊँ उसका इस आउटपुट पे इस बटन के थ्रू कोई असर ना पड़े। बट जब मैं इसे प्रेस करूँ तो मेरी ये आउटपुट ऑफ हो जानी चाहिए। क्यों, देखें अब इसको सप्लाई तो यहाँ से मिल रही है ना, अगर मैं इधर लगा लेता हूँ तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है। देखिए अगर मैं नॉर्मली मैं अब कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा, मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा, जिसके इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट में आउटपुट ऑन हो जाएगी। लेकिन जब मैं अगर देखें एक तो है यहाँ पे लगाऊँ और एक है यहाँ लगाऊँ, ठीक है, या इधर भी लगा सकता हूँ। ठीक है, बट इधर लगाने यहाँ मतलब असल में इस वाले को बंद करना है ना, इस होल्डिंग को ब्रेक करना है। या तो आप
असल में जो देखें अब होल्डिंग हो गई है ना, होल्डिंग हो गई है, तो अब मैंने इस वाले कनेक्शन को ब्रेक करना है ना, मेरा जो मेन मोटिव है अब मैंने इस कनेक्शन को ब्रेक करना है। इस कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए मैंने अब देखें इस कनेक्शन को यहाँ पे लगाऊंगा, फिर इस वाले कनेक्शन का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। तो मतलब इसका मतलब मैंने ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पर इसका इस पर भी फर्क पड़े, इस पर भी फर्क पड़े, ठीक है। अगर यहाँ से ये इनपुट ऑन हो, इसको भी वो क्लोज कर दे उसकी थ्रू वजह से, और इसको भी वो स्टॉप कर दे। अब मैं लगाऊंगा देखें इस जगह पे, यहाँ पे मैं लगाऊंगा कौन सा कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लगने से क्या होगा, क्या होगा जब मैं इसे प्रेस करूंगा तो ये जो है ऑफ अपने आप को, जब ये अब नॉर्मली अपनी जो कंडीशन है इसकी विदाउट एनी फोर्स किए तो वो क्लोज है। जैसे ही मैं इसे ऑन करूंगा या वन करूंगा तो ये अपने आप को ओपन कर देगा। ओपन करने की वजह से ये जो है इस वाले कनेक्शन को भी, ये तो ऑलरेडी हमने बंद कर दिया ना, अगर फ़र्ज़ करें बंद नहीं भी करते, अगर फ़र्ज़ करें बंद नहीं भी करते तो ये इन दोनों कनेक्शन को यहाँ से इसको ब्रेक कर देगा और हमारी आउटपुट को ऑफ कर देगा। तो आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि जब भी हम एक मशीन को ऑफ करना चाहेंगे तो हमने उसको सीरीज़ में हमने नॉर्मली क्लोज कनेक्शन लगाना है। ये बात आपने बहुत जहन में रखनी है कि जब भी हमने किसी मशीन को या किसी सिस्टम को ऑफ करना है हमने सीरीज़ में उसके बिल्कुल उस आउटपुट से पहले चाहे अगर यहाँ पे ज़्यादा कनेक्शन भी है तो हमने आउटपुट से पहले उस कनेक्शन को, सारे कनेक्शंस को बंद करने के लिए हमने नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को यूज़ करना है। जैसे ही उसको प्रेस करेंगे हमारी आउटपुट ये ओपन होगा, सारे कनेक्शन ख़त्म, हमारी आउटपुट ऑफ, ठीक है। अब हम इसको क्या देंगे, हम इसको नॉर्मली हम अपनी मेमोरी बिट देते हैं M0.1 दे देते हैं। अब देखें अगर ये मैं अपने सॉफ्टवेयर पे कर रहा हूँ और सॉफ्टवेयर पर कर रहा हूँ ना, और यही HMI पे भी बटन लगेंगे, HMI के लिए भी ME यूज़ होगा, स्काडा के लिए भी ME यूज़ होगा। बट अगर मैं इनपुट दे रहा हूँ अपने एक पुश बटन से जो मैंने अपनी इंडस्ट्री में फैक्ट्री में एक फिजिकल लगाना है तो मैं आई दूंगा, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये किया कि मैंने एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लगा दिया, ये ऑफ का है। अब मैं इसकी टैगिंग, अब मैं इसको यहाँ पे ना लिख लेता हूँ, ये मेरा रीनेम, इसको टैग को करता हूँ ताकि आप ज़रा बेहतर समझ जाएं कि ये असल में हो क्या रहा है। मोटर ऑन होगी, ये मोटर ऑन का होने का बटन है, ठीक है। मैंने रीनेम कर दिया कि मेरी मोटर ऑन हो जाए। मोटर लगा लें, लाइट लगा लें, आप आपकी मर्ज़ी है। रीनेम टैग किया, मैं चाहता हूँ जी मेरी मोटर ऑफ हो जाए, मोटर ऑफ हो जाए। ये देखें चाहे मैं कुछ भी कर लूँ ना, मैं इसको बटन को दबाऊंगा मेरी मोटर ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और इसको प्रेस करूँगा तो मेरी मोटर ऑन हो जाएगी, और इसको मैं ऑफ़ भी कर दूंगा मेरी मोटर होल्ड हो जाएगी, और जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा ये होल्डिंग भी टूट जाएगी तो मेरी मोटर ऑफ हो जाएगी। तो उम्मीद है अब तक यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब मैं इसे दोबारा से देखें, सिमुलेशन में एक बार कर लिए मेरे, ये देखें नीचे PLC सेम एक्टिव है ना, ये देखें ये वाला ये एक्टिव है, इसका मतलब मेरी सिमुलेशन हुई हुई। जस्ट मैंने प्रोग्राम को डाउनलोड करना है, मतलब अभी ये जो चीज़ है ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया ना, इससे पहले सारा प्रोग्राम डाउनलोड हुआ था, कंपाइल हुआ था। बट ये जो चीज़ है वो उसको कब उठाएगा, जब मैं इसे डाउनलोड अगेन करूँगा अपनी PLC में डाउनलोड अगेन करने की वजह से मैं जो है इसे लोड कर दूंगा, और लोड करने के बाद मैं इसे मॉनिटर करूंगा। मॉनिटर करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, अब देखें वो वहीं से रन हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सब कुछ ऑफ़ करता हूँ। अब मैं देखें ऑफ़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसी को प्रेस करूँगा, मेरा ऑफ़ हो जाएगा। मैं फिर इसे आपको चला के दिखाता हूँ, कंट्रोल F2 करता हूँ या मॉडिफाई टू 1 करूँगा तो मेरा सिस्टम ऑफ़ हो जाएगा। अब ये देखें मेरी ये आउटपुट ऑफ हो गई है, अब मेरा ये कनेक्शन ओपन हो गया ये वाला। अब जब तक, क्योंकि मैंने इसको ऑफ किया ना, अब ये ओपन हो गया, अब ये अभी नॉर्मली क्लोज नहीं रहा, ये अब ओपन हो गया। उस ओपन होने की वजह से ये कनेक्शन ब्रेक हो गया है। अब मैं इसे अगेन प्रेस करूँगा ताकि अगर मैं इसे प्रेस करूँ तो इसको प्रेस करने से इसको रुकावट ना आए, ये इसको रोके ना, और ये सीधा आउटपुट को ऑन कर दे। अगेन मैं इसे प्रेस करूँगा, इसको अपनी नॉर्मल पोजीशन में ले जाऊंगा। देखिए अब ये ग्रीन हो गया ना, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, अब ये अपने नॉर्मल स्टेट में है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा, एक ओहो मैंने टैग मोटर का दिया ही नहीं है, यहाँ पे मोटर का टैग इतना ज़्यादा अच्छा होता, मैं अभी देता हूँ, दोबारा दूंगा।
अच्छा अब देखें, मैं आपको ना दोबारा से समझें कि पहले वो रन नहीं हो रही थी, अब मैंने दोबारा सिस्टम बिल्कुल स्टार्ट से सिमुलेशन की है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा इसे मोटर, अपनी मोटर को ऑन करना चाहता हूँ। तो मैं अपनी मोटर को ऑन करता हूँ, मॉडिफाई टू 1 करूँगा, मेरी मोटर ऑन होगी। अब ठीक है, मेरी मोटर ऑन हो गई है। अब ये पुश बटन है, ठीक है, मैंने प्रेस किया, मैंने उसको दबाया, तो मेरी मोटर ऑन हो गई है। अब मैं उसको रिलीज़ कर देता हूँ। भाई मैंने मुझे मुझे एक मशीन को ऑफ ऑन करना है, तो मैं अपने पुश बटन को जो है वो दबा कर तो नहीं रख सकता कि यार मैं दबा कर ही इधर मैं इतना फारिग हूँ या मैं इतना वेला बंदा हूँ कि मैं उसको दबा के रखूँगा तो वो जो है मतलब तब मैं चलती रहेगी। यार मेरे पास और भी काम है, मैं उसको रिलीज़ करके चला जाऊँगा। भाई मैंने इसको रिलीज़ कर दिया, मुझे जो है वो फ़र्क ही नहीं पड़ता, बस मेरी मोटर ऑन हो गई है। अब मेरी जो है जो भी डिज़ायर आउटपुट है वो ऑन हो गई है, ठीक है। अब अब देखिए होल्डिंग थी ना, होल्डिंग की वजह से वो ऑन ही है, वो ऑफ नहीं हुई, होल्डिंग की वजह से वो ऑन ही है। अब मैं चाहता हूँ भाई, अब मेरी मशीन अब वो उसने पानी जो टैंक पानी भर गया टंकी में या कुछ भी काम करवा जो या जो भी आपने की आउटपुट थी, आप चाहते हैं अब मैं बंद करना चाहता हूँ भाई इसको। अब मैं इसको बंद करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे और मॉडिफाई टू 1 करेंगे। क्या करेंगे, मॉडिफाई, क्योंकि वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, इसे 1 मिलेगा तो तब वो अपने आप को अपनी स्टेट को चेंज करेगा। मॉडिफाई टू 1 करेंगे, वो अपनी स्टेट को चेंज कर दिया उसने, ठीक है, उसकी स्टेट चेंज होगी, आउटपुट इज़ ऑफ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है। अब मैं एच एम आई भी बनाऊँगा, अब मैं इसकी क्या बनाऊँगा, अब मैं इसको सबसे पहले रीनेम टैग कर दूँ। इसे टैग करके मैं कहता हूँ ये मेरी मोटर है। आपने इसको ना टैग ऐसे नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। आपने इस पर डबल क्लिक यहाँ पे इस तरह नहीं करना, ये सारा जो है ना वो टैग ख़राब हो जाएगा, इसको टैगिंग इस तरह नहीं करते, रीनेम करना टैग को, और टैग जो है वो रीनेम करके उसको टैग देना, ठीक है। अब ये ऑन का टैग है, मोटर ऑन, मोटर ऑफ, और ये मेरी मोटर आ गई, ठीक है। ठीक हो गया। अब ये इसकी होल्डिंग है, यहाँ तक तो आप समझ गए हैं सब कुछ। ये होल्डिंग है और हमने होल्डिंग सीख ली और मोटर को ऑफ़ करना सीख लिया, ठीक है। ये इस वीडियो में इससे पहले ये चीज़ हमने नहीं की। अब ये नया कंसेप्ट है आपके लिए। अब मैं करता हूँ ऐड न्यू डिवाइस, ठीक है। सबसे पहले मैं बनाऊंगा एच एम आई। एच एम आई ऐड करने के लिए मैं डिवाइस पे गया, एच एम आई पे क्लिक किया, सिमेटिक बेसिक पैनल पे क्लिक किया और इसमें आके 10 इंच वाले पैनल पे क्लिक किया, के पी 1000 बेसिक पे क्लिक किया। मेरे पास जो पी एल सी है वो है प्रोफिनेट इथरनेट, इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद ओके कर दिया। अब मैं अपनी सिमुलेशन को ऑफ़ करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से भी ऑफ़ कर दी और उसके बाद जो है मैं यहाँ से भी ऑफ़ कर दूँगा इसको। जस्ट ये ऑन एक्टिव हो जाए, फिर उसके बाद मैं इसको यहाँ से भी ऑफ़ करता हूँ। तो ये है कि फिर जो मतलब हम जब टैगिंग देंगे ना हमें उसमें इशू नहीं आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया, हमने सिमुलेशन को ऑफ़ रखना है और उसके बाद अपनी टैगिंग देनी है, ठीक है। ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी हैं। एच एम आई आ गई, एच एम आई को यहाँ पे ब्राउज़ किया, ब्राउज़ करके अपनी पी एल सी को सिलेक्ट किया। ये देखें मेरी पी एल सी जो हमने पहले शुरू में लेते हैं वो मैंने अब डायरेक्ट वीडियो शुरू की है क्योंकि आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आपको पी एल सी ऐड करना आता है। पी एल सी को मैंने ऐड कर लिया, पी एल सी की मेरी कम्युनिकेशन हो गई है मेरी एच एम आई के साथ, ठीक है। ये दिस इज़ फिज़िकल एच एम आई। हम ये डिज़ाइन करेंगे और अपनी मतलब अभी तो ये इसकी पीएलसी की जो एच एम आई साइमन की एच एम आई है आलमोस्ट 1,20,000 तक तकरीबन इतने की मिलेगी। तो ये है कि आप परचेज़ कर सकते हैं तो उसे परचेज़ कर लें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है उसकी। आप किसी जिस जगह पे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं आप वहाँ पे प्रोग्रामिंग करें उसकी। तो ये है कि आप नेक्स्ट कर दें, वहाँ पे आपको मौका मिले तो आप उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने लोगो ऐड किया हुआ है, आप इधर ब्राउज़ में जाके लोगो भी ऐड कर सकते हैं, अपना बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, डेट एंड टाइम को रखना चाहते हैं ओके कर दें, नहीं रखना चाहते तो इसके अनचेक कर दें, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से भी इसको कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट कर दें और यहाँ से भी नेक्स्ट कर दें और यहाँ से भी नेक्स्ट कर दें। और इधर से आप देखें बटन जो है बॉटम में है, लेफ़्ट में भी रख सकते हैं।
राइट में भी आप रख सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। स्क्रीन में इतने रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी अगर बॉटम में है तो ये मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी वाली बात है। किसी एक साइड पे रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो फिनिश, अब देखें नेक्स्ट वाला बिल्कुल अब वो शो नहीं कर रहा, अब इसका मतलब हमने फिनिश करना है, ठीक है। फिनिश करके अब जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि अगला जो स्टेप है वो क्या करना है। अब देखें मेरी एच एम आई ऐड हो गई है। अब मैं अपने मेन ओबी वन पे जाऊंगा और मैं अपनी सिमुलेशन को यहाँ से भी ऑफलाइन करूँगा, गो ऑफलाइन करूँगा, ठीक है। क्योंकि देखें यहाँ पे ये अभी रेड का निशान आ रहा है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क का, तो यहाँ से इसको ऑफ कर दिया। अब ये जो है हमारा प्रोग्राम 100% रेडी है, जस्ट हमने इसकी एच एम आई बनानी है। अब देखें मेरे पास एक बटन है ऑन का, एक ऑफ का बटन है और एक मेरी आउटपुट है, ठीक है। मेरे पास एक बटन आ गया ऑन का, यहाँ से क्लिक किया। ये चीज़ें आप एक्सपर्ट हैं, इसमें आप एक्सपर्ट है। आई होप मैंने इस तरीके से आपको ये चीज़ें करवाई हैं कि आपको मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आप इसमें एक्सपर्ट है, मेरा ये यकीन है मुझे इस चीज़ का कि जिस लेवल का मैं आपको करवा रहा हूँ तो आप जो है वो इसमें एक्सपर्ट, अब तक जो मैं कर रहा हूँ आपको इसमें कोई इशू नहीं है। ये देखें दोनों को बराबर रख देते हैं और इसको मैं कहता हूँ ये ऑन कर दें, इसको मैं कहता हूँ इसको ऑफ़ कर दें, इसे ऑफ़ कर दें। अब इस एचएमआई में मैं दो तीन चीज़ें आपको नहीं करवाऊँगा इस लेक्चर में। इस लेक्चर में मैं आपको दो तीन चीज़ें नहीं करवाऊँगा। वो क्या करवाऊँगा? वो ये करवाऊँगा, सबसे पहले मैं एक सर्कल लेता हूँ, आउटपुट मल्टीपल लूँगा। अभी मैं मोटर भी लूँगा, मैं क्या लूँगा, मोटर भी इसमें ऐड करूँगा। इसमें दो तीन चीज़ें आप सीखेंगे। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, इस लेवल की जो है ना। अब आप इसमें दो तीन चीज़ें सीखेंगे, इसमें आपने इसको प्रैक्टिस करना है, इसको प्रैक्टिस करना है आपने। अब देखें ऑन ऑफ बटन मैंने ले लिया, एक आउटपुट सर्कल, यहाँ तक तो आपको, आप मास्टर हैं इसमें, तो मैं इसमें किसी चीज़ का मुझे कोई वो शक है ही नहीं है ना इसमें, तो यहाँ तक तो आप परफेक्ट हैं। अब मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ मेरी मोटर भी ऐड हो, मैंने मोटर लगाई है, मेरी मोटर भी ऑन हो, मेरा लाइट चले। मैं इसको लाइट कंसिडर कर लेता हूँ, ये मेरी लाइट है, कुछ भी है, ट्रैकिंग में एक दे दूंगा लेकिन यहाँ पे लाइट लिख दूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं देखिए, अब मैं यहाँ पे आया मोस्ट लेफ़्ट विंडो में, लेफ़्ट विंडो में आके मैं आया हूँ टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट में। ये देखें इस तरफ देखें, टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट। अब मैंने इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक करना है, ठीक है, एक बार क्लिक करने से ओपन नहीं होगा, डबल क्लिक किया। अब ये आप नई चीज़ें सीख रहे हैं, इसमें आपने बहुत कुछ नया सीखा है और इसको आपने प्रैक्टिस करना है, ये मैं आपको बता दूं। टेक्स्ट लिस्ट आ गई इसमें, टेक्स्ट लिस्ट, और ये है ग्राफिक लिस्ट। पहले हम टेक्स्ट लिस्ट में जाके ना, टेक्स्ट लिस्ट पे ऑलरेडी है, अब मैं करूँगा ऐड न्यू, ऐड न्यू, ऐड न्यू पे क्लिक किया। अब मेरे पास देखें ये जगह खाली होगी, पहले कुछ इस पे और था। अब मैंने इस पे क्लिक किया, ऐड न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे 01 है, यहाँ पे मैं सिर्फ 0 कर दूंगा और नीचे कर दूंगा 1, क्या कर दूंगा 1। अब मैं यहाँ लिखूंगा मोटर ऑन, नीचे क्या लिखूंगा मोटर ऑफ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, देखिए मैंने ये चीज़ें लिख दी हैं। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, देखिए जिस जगह पे मैंने टेक्स्ट लिस्ट ऐड की है ना, जिस जगह पे मैंने अपनी टेक्स्ट लिस्ट ऐड की है ना, मैं वहाँ पर लिखूँगा इसको। यहाँ पे आऊँगा, इस जगह पे माउस रखूँगा, अपने कीपैड से राइट क्लिक करूँगा या माउस से राइट क्लिक करूँगा और इसे कॉपी कर दूँगा, ठीक है। कॉपी किया अपनी, ये देखें नीचे आए, ये रूट स्क्रीन है, इस पर आए, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया और इधर कर दिया कंट्रोल वी या पेस्ट, ये आ गया मोटर ऑन ऑफ। अब हम इसके थ्रू भी मोटर ऑन ऑफ करेंगे। ये चीज़ आपके लिए न्यू है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। एचएमआई के मास्टर बनना है आपने, स्काडा का मास्टर बनना है आपने, ठीक है। एक आ गई मेरा मोटर ऑन ऑफ। अब यहाँ से इस बटन के थ्रू तो आप तो इसमें मास्टर हैं, ये चीज़ आपने सीखनी है।
अब मैं दोबारा गया टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट में, और अब मैं आया ग्राफिक लिस्ट में। ग्राफिक लिस्ट में मैंने क्लिक किया, ग्राफिक लिस्ट पर मैंने क्लिक किया, और ग्राफिक लिस्ट पर मैंने क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, ऐड न्यू, इस पे क्लिक किया, ऐड न्यू पे क्लिक किया। ठीक है, ये स्टेप्स आप करते जाएं, मेरे साथ साथ करते जाएं। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, नहीं तो जल्द अज जल्द इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें और इस पे एक्सपर्ट बने। ठीक है, अब मैंने 01 इस जगह पे 0, और देखें क्योंकि 01 ऐड करने का मकसद क्या है, मकसद ये है कि आपको पता है या तो आउटपुट ऑन होगी या ऑफ होगी, और कोई स्टेट है, कोई स्टेट नहीं है, या ऑन है या ऑफ है। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं इधर ऐड करता हूँ अपनी एक मोटर ऐड करता हूँ, क्योंकि मैंने एक मोटर लगाई है, मोटर की विजुअलाइजेशन तो होनी चाहिए। मैंने मोटर को लगाया है भाई, मुझे पता लगे कि यार मैं एचएमआई बना रहा हूँ, कोई समझ जाए। अब मैं करता हूँ ग्राफिक अब ये देखें, अब राइट विंडो पे आया, राइट विंडो पे आके ग्राफिक्स में आके ये देखें माई विनसीसी ग्राफिक फोल्डर और माई ग्राफिक फोल्डर, माई ग्राफिक फोल्डर पे क्लिक किया, बल्कि इस पे डबल क्लिक करें, या बल्कि ऊपर वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, ऊपर वाले पे क्लिक करना है, और ऊपर वाले पे क्लिक करने के बाद इक्विपमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, इक्विपमेंट पे, इक्विपमेंट में क्लिक करना है, और इसमें आ गया ऑटोमेशन पे। अब मैंने क्या करना है, ऑटोमेशन पे क्लिक करना है। ऑटोमेशन पर क्लिक करने के बाद मैं नीचे आऊँगा और मोटर पे, मोटर पे क्लिक करना है। मोटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए मेरे पास मल्टीपल मोटर्स आ गई हैं। आपको तरीका आया नहीं आया? अब मैं दोबारा से इसे बंद करता हूँ, या आप वीडियो को दोबारा देख लें। ठीक है, दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। अब मैं ऊपर करता हूँ, देखें मैं विनसीसी ग्राफिक इस पे आया, इस पे क्लिक किया, इक्विपमेंट में आया, इक्विपमेंट में क्लिक किया, ऑटोमेशन पे आया, ऑटोमेशन पे क्लिक किया, ऑटोमेशन में नीचे आया, आने के बाद मैं आया मोटर पे, मोटर पे जस्ट इसके फोल्डर पे क्लिक किया, मोटर्स मेरे पास ओपन होगी। अब मैं यहाँ से ये मोटर को पकड़ता हूँ, इस मोटर को पकड़ के ड्रैग करके यहाँ पे ला के छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं ये ग्रीन वाली मोटर को पकड़ता हूँ, ग्रीन वाली मोटर को पकड़ के यहाँ पे लाकर छोड़ देता हूँ। अब देखें 0 है, ऑफ है, मतलब मेरी मोटर रेड है, ऑन है इसका मतलब मेरी मोटर ग्रीन हो गई है। ठीक है जी, अब मेरी मोटर के जो हैं वो ये मतलब उसकी सिंबल आ गए हैं। ठीक है, अब मैंने सेम प्रोसीजर करना है, यहाँ पे ऊपर आना है, आके यहाँ पे इस पे माउस रखना है, माउस रख कर इसको राइट क्लिक करना है, राइट कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद मैंने क्या करना है, स्क्रीन पे क्लिक करना है, और आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इसको मैं यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे रखने के बाद इसको मैं यहाँ से जो है बड़ा कर दूँगा। अब देखें इसका कलर जो है ना पीछे बैकग्राउंड के साथ तो कोई मज़ा नहीं कर रहा ना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि आपकी मोटर बैकग्राउंड कलर के साथ मैच ही नहीं कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ, अब प्रॉपर्टीज़ में गया, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसका ये देखें बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड कलर को, बैकग्राउंड जो हमारे एचएमआई का बैकग्राउंड है उसके साथ मैच करने की कोशिश करूँगा। अब मैंने इस वाले को क्लिक किया, अब देखते हैं कुछ हुआ, तो ज़्यादा डार्क हो गया है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको लाइट करता हूँ, यहाँ इसके बाद जो है मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ, तो वो ऑलरेडी इसी पर था कि बल्कि ये वाला क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, फिर भी है पता चल रहा है, फिर भी इसकी जो है वो प्रॉपर कलर चेंज नहीं हुआ, जिस तरह मैं चाहता हूँ उस तरह हो नहीं रहा। एक मिनट, मैं इस वाले कलर को सिलेक्ट किया, ये कलर चेंज जो है वो नहीं है। इसके बाद मैं क्लिक करता हूँ इससे नीचे वाले कलर पे, इस पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं अब कोई फ़र्क पड़ा। अब देखें, अब आपको पता चल रहा है, अब आपको ज़्यादा मतलब अगर गौर से आप देखेंगे तो तब आपको थोड़ा सा फील होगा, नहीं तो आप फील नहीं कर सकते कि इसकी जो है इसकी मतलब मोटर अलग से लगी हुई है। ठीक है, अब मैं मोटर को यहाँ से ना थोड़ा सा लंबाई में भी बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये मेरी जो है बटन्स लग गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी सबकी टैगिंग करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं इन सब की टैगिंग करूँगा। टैग नहीं किया तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है, टैग करने
मतलब टैगिंग ना की तो वो तो हमारे प्रोग्रामिंग के साथ लिंक ही नहीं है। सबसे पहले मैं अपने बटन को टैग करूँगा, ठीक है। टैग करने के लिए मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। आप बटन में टैग करने के मास्टर हैं। I1 पे क्लिक किया, प्रेस पे क्लिक किया, ऐड फंक्शन पे क्लिक किया, यहाँ से मैं इस पे क्लिक किया। आपको दूसरा तरीका पता है, आप सर्च करके सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप अगर फर्स्ट वीडियो भी आपकी है ना मेरी, आप फर्स्ट वीडियो भी देख रहे हैं तो आप एक्सपर्ट बन जाएं इसमें भी। सेट बिट किया और इस पे क्लिक किया। सेट करना है, अब मेरा फर्स्ट बटन है, ऑन बटन है, तो मैं अब इस पे क्लिक करूँगा थ्री डॉट्स पे, और थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, अपनी टैगिंग दूंगा। मैं आऊँगा पीएलसी टैग में। टैग में आने के बाद डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में आऊँगा। डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में, ओहो एक मिनट, डिफ़ॉल्ट टैग टेबल पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपनी पीएलसी टैग टेबल पे आऊँगा, डिफ़ॉल्ट टैग टेबल पे आऊँगा, और यहाँ पे मैं अब मोटर ऑन का टैग है M0.0, मैंने पीछे भी दिया हुआ है, M0.0 को क्लिक करूँगा, ठीक है। अब देखें मेरी जो है वो M0.0 अपलोड होगा यहाँ पे, या आपके सामने है, देखें आप। आई होप आप जो है इस वीडियो में बहुत कुछ लर्न करेंगे, लेकिन लर्न करने का फ़ायदा तब होगा जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नहीं की ना, फिर आपको फ़ायदा नहीं है इसका। आपने ऐड फंक्शन पे, अब रिलीज़ पे क्लिक किया, अब मतलब मैंने अपने बटन को रिलीज़ करना है ना। रिलीज़ करने पे मैं क्या करूँगा, अपने यहाँ पे क्लिक किया, एडिट बिट्स में गया हूँ ऑलरेडी, रीसेट बिट पे क्लिक किया, फंक्शन डिफरेंट चूज़ कर दिया, मतलब रीसेट करना है इसको। चूज़ नहीं हुआ ये, चलो यहाँ से अब डायरेक्ट कर लेता हूँ, ये तरीका भी आपको आना चाहिए। अब ये आ गया, और थ्री डॉट्स पे क्लिक किया, और थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद मैंने सेम टैग देना है। मेरा बटन ऑन का बटन है, मैंने सेम टैग देना है। ये चीज़ें आपने जो है वो बहुत जहन में रखनी है। अब मेरी इस वाले बटन की टैगिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इस वाले बटन को टैग दूंगा। किसको दूंगा, इस वाले बटन को टैग दूंगा। प्रॉपर्टीज़ में गया, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इवेंट पे ऑलरेडी है, प्रेस पे क्लिक किया, प्रेस पे क्लिक करने के बाद अपने आप इसको सेट पे क्लिक किया। सेट बिट करने के बाद मैंने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद मैंने अपना मोटर ऑफ का टैग दे दिया, ठीक है। मोटर ऑफ का टैग दे दिया है। मैं इस YouTube चैनल पे इतनी एग्जांपल्स, इतने आपको ना इतनी वीडियोस दूंगा, इतनी ऑटोमेशन में इतना एक्सपर्ट बना दूंगा कि आपको जो है ना वो, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। मतलब एक तो ये है ना कि चैनल्स बहुत हैं, लेकिन कुछ इंग्लिश में है, कुछ अजीब है, उनका तरीका डिफरेंट है, लेकिन आई होप जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ, आप इंडिया से हैं, आप जो है वो पाकिस्तान से हैं, आप इज़िली मेरी जो वर्डिंग है उसको समझ सकते हैं, और आप इज़िली जो है इम्प्लीमेंट भी करेंगे, कर सकते हैं, तो आपको इशू कोई नहीं होगा। और जितनी डिटेल में मैं जा रहा हूँ, जिस डिटेल से मैं आपको करवा रहा हूँ, आई डोंट थिंक के इतनी डिटेल से किसी और ने ये किया होगा। तो आप इसी वजह से मुझे लाइक तो करें ना, इस वीडियो को लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें, और मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। मोटर प्रेस किया, रिलीज़ किया। अब मैंने क्या करना है, मोटर को ऑफ, मेरे इसको टैग दे दिया, कौन सा टैग है, रीसेट टैग है, ठीक है। अब मेरे ये वाले टैग कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब मैंने मोटर ऑन, इसको भी टैग देना है। प्रॉपर्टीज़ में गया, इसको मैं कौन सा टैग दूंगा, ऐसे मैं कौन सा टैग दूंगा, आप ये बताएं मुझे। इसे मैं टैग दूंगा अपनी, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं सबसे पहले इसमें आया प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ में आया, प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद जनरल में आया। जनरल में आने के बाद मैं इसे जो टैग दूंगा वो पता है कौन सा दूंगा, Q0.0 का अपनी आउटपुट का टैग दूंगा। इसे मैं टैग दूंगा, डिफ़ॉल्ट टैग में आया, और डिफ़ॉल्ट टैग में आने के बाद मैंने अभी अपनी इसको मोटर का टैग दिया, अपनी आउटपुट का टैग दिया, ठीक है। आउटपुट का टैग देने से क्या होगा, अब देखेंगे आप, जब हम इसको ना सिमुलेट करेंगे ना,
फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, अब इसको मैंने इसकी टैगिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसमें जस्ट यही है कि आप मेरी तरफ से किसी किस्म की कोई भी सुस्ती नहीं होगी, लेकिन आपने मुझे सपोर्ट करते रहना है मुझे, ताकि मुझे भी तो मोटिवेशन मिले ना। अब मैं दोबारा से इसको स्टार्ट सिमुलेशन करूँगा। स्टार्ट सिमुलेशन करने के बाद जो है वो ओके कर दिया। आप जानते हैं सब कुछ। अब देखें ऑफ है ना, अब ये ऑफ शो कर रहा है। ऑन करूँगा तो ऑन शो कर देगा, ऑन हो गया। ऑफ है तो ऑफ हो गया, ऑन है तो ऑन हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ तक तो हमारा काम हो गया है। अब मैंने इसकी WinCC रन टाइम एडवांस भी बनाना है। इतनी जल्दी छुट्टी की तरह है। अब मुझे अगर मशक्क़त कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मैंने दोबारा से सारे टैग बनाने हैं, मैंने दोबारा से उसकी टैगिंग करनी है, आपने भी करनी है। अगर मैं सिखाते हुए आपको कर रहा हूँ, आपने तो अभी सीखा भी नहीं है, आपने तो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक इसी प्रोजेक्ट में बनाऊँगा तो वो कनेक्शन में प्रॉब्लम आएगा। मैंने आपको बताया इसी प्रोजेक्ट में, देखिए एक प्रोजेक्ट में मैंने HMI बना दी है ना। अब मैं इसी में चाहता हूँ मेरा प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम को भी देखें दोबारा से बनाना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ इसी में बनाऊँ, तो वो जब कनेक्शन करूँगा वो उसके साथ कनेक्शन में थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इधर से करूँगा न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं करूँगा क्रिएट। ठीक है, और यहाँ से मैं करूँगा यस सेव कर दें। ये आपको ना देखें एक प्रोजेक्ट को ऐड करने का तरीका भी आ गया है, नए प्रोजेक्ट आपको ऐड करने का तरीका भी आ गया है। इसमें आपकी बहुत लर्निंग है, बहुत ज़्यादा लर्निंग है इसमें। आप WinCC रन टाइम एडवांस को कैसे ऐड करते हैं उसकी, और इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, ये मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि फ़र्क ये है कि ये फिज़िकल HMI के लिए है, और वो जो है वो सिंगल यूज़र स्काडा है। वो सिंगल यूज़र स्काडा है। मतलब स्काडा होता है क्या है, स्काडा ये होता है कि आप जो है वो आप अपने सिस्टम से, अपने PC से आप जो है फिज़िकल आउटपुट को कंट्रोल करते हैं, फिज़िकल आउटपुट को कंट्रोल करते हैं, वो होता है स्काडा। तो HMI वो होती है जो आप एक मशीन के साथ ही एक LCD लगी होती है जो किसी भी कंपनी की हो सकती है, और उसमें अपने प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं। उस प्रोग्राम को डाउनलोड करने के बाद जो है वो उस प्रोग्राम को जो है उसको उस मशीन को ऑपरेट करते हैं उससे। ठीक है, ये इस दोनों में ये फ़र्क है। और WinCC रन टाइम एडवांस ये है कि आपने इसी लैपटॉप से, इसी सिस्टम से अपने फिज़िकल आउटपुट को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये आपको फ़र्क मैंने फिर से दोबारा से बता दिया। आई होप आप जो है वो समझ गए होंगे। इट्स नॉट अ बिग डील। आप जो है वो अब तो आप मास्टर हैं, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं दोबारा बताना मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मैं दोबारा बार बार उसको रिपीट करूँ और उसको जो है वो मैं वो करूँ। आप अब मास्टर हैं इसमें। आई होप इसके बाद आप जो है वो इस चीज़ में कोई आपको डाउट नहीं होगा, किसी किस्म का आप इसमें जो है वो नहीं करेंगे। इसमें आपके लिए सब आसानी, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब मैं ऐड न्यू डिवाइस पे क्लिक करूँगा, मेरी टैगिंग कंप्लीट हो गई है। और टैगिंग मैंने ठीक दी है ना, आप चेक कर लें। टैगिंग मैंने ठीक दी है, आपने इसको देखना है कि वाकई में ठीक है। अब मैंने पहले HMI बनाई थी ना, अब मैंने PC सिस्टम पे जाना है और यहाँ पे जाना है सिमेटिक HMI एप्लीकेशन पे जाना है और WinCC रन टाइम एडवांस्ड इस पर क्लिक करना है। डबल क्लिक कर दें या एक बार क्लिक करके नीचे ओके कर दें। चॉइस इज़ योर्स। कम्युनिकेशन पे क्लिक करना है, प्रॉफीनेट पे क्लिक करना है, और प्रॉफीनेट पे क्लिक करने के बाद IE जनरल पे क्लिक करना है। ये मैंने बहुत डिटेल से करवाया है मैं, बट आपकी फिर से रिवीजन करने के लिए, सिर्फ जस्ट रिवीजन के लिए, यकीन माने, और अगर कोई और वजह नहीं है, जस्ट आपकी रिवीजन करनी है मैंने।
उसके लिए मैंने जो है दोबारा से इस मॉड्यूल को देखिए, मेरा आई जनरल मॉड्यूल ऐड हो गया, नेटवर्क व्यू में गया और नेटवर्क व्यू में बाकी प्रोग्रामिंग बिल्कुल सेम है। यहाँ पे इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक करने के बाद जो है मैंने इस पर क्लिक किया, बल्कि मैं एंड पे ना प्रोग्रामिंग छोड़ दूंगा आपके लिए, आपने खुद करनी है। फिर मैं इस पर किया क्लिक अपने आई बटन पे, मेरे जो मुझे आई नो मैंने अपने कंट्रोल पैनल पे चेक किया हुआ है। कंट्रोल पैनल पे जाके ना ये देखें, कंट्रोल पैनल पे आ गया, इथरनेट पे आना है, यहाँ पे इथरनेट पे प्रॉपर्टीज़ में जाना है और प्रॉपर्टीज़ में जाके ना इसका ये मैच करना है कि ये हमारे सिस्टम पे और हमारा जो आईपी एड्रेस है वो आईपी टीसीपी IPv4 में जाना है। और ये देखें, ये देखना है ये जो हमारा लास्ट डिजिट है, पहले 3 सेम होने चाहिए, लास्ट डिजिट जो है वो इसके साथ जो है क्या कहते हैं, लास्ट डिजिट जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, पीएलसी का और पीसी का डिफरेंट होना चाहिए। ये दिस इज़ द मेन पॉइंट। एंड कनेक्शन पे क्लिक करना है, कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से अपना ड्रैग करना है, इसको यहाँ पे आके छोड़ देना है। और फुल स्क्रीन भी मैंने आपको बताई है वो कैसे करते हैं ख़त्म, उसको यहाँ पे क्लिक करना है, रन टाइम सेटिंग में आना है, रन टाइम सेटिंग में आने के बाद क्या करना है, मैंने अपनी जो है इसको अनचेक कर देना है। मैंने उसको लास्ट वीडियो में मैंने अनचेक नहीं किया था, मैंने आपको फुल स्क्रीन भी दिखाई थी कि फुल स्क्रीन कैसे शो होती है, तो आपकी मर्ज़ी है जैसे आपको बेहतर लगे, बट मैं अनचेक करता हूँ। बाकी जो है स्क्रीन पे आना है, ये देखें इस जगह पे स्क्रीन पे आया, क्लिक किया, ऐड न्यू स्क्रीन किया। ऐड न्यू स्क्रीन करने के बाद जो है वो आगे हम इस वीडियो में ना इंटरलॉकिंग सीखेंगे। इंटरलॉकिंग वो क्या होती है, उसके बाद जो है टाइमर्स पे भी जाएंगे, काउंटर्स पे जाएंगे, कंपैरेटर्स पे जाएंगे, मैथ फंक्शन पे जाएंगे, बेइंतहा एग्जांपल्स करेंगे, बेताशा आपके एक एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूँगा। उसके बाद जो है वो मैं नॉर्मलाइज क्या होता है, स्केलिंग क्या होती है, एनालॉग इनपुट कैसे लेते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, बिट क्या होती है, बाइट क्या होती है, वर्ड क्या होता है, डबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें कवर करूँगा, ठीक है। अब मेरे पास ये देखें चीज़ें ओपन हो गई हैं, सेम है, बटन ऐड किया। यार मैं तो कहता हूँ अभी ये आप खुद ही कर लो। ये क्लिक किया, इस पर फिर क्लिक किया, इस पर दोबारा से आके क्लिक किया, इस पे आया, आउटपुट ले ली, सेम है WinCC रन टाइम एडवांस में, और इसमें फ़र्क सिर्फ प्रोग्रामिंग बिल्कुल सेम है, प्रोग्रामिंग सेम है, जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। डिफरेंस में बहुत बड़ा फ़र्क है, अच्छा बहुत बड़ा फ़र्क है, जस्ट प्रोग्रामिंग सेम है। और देखें इसमें भी वो टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट है, ये देखें टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट है, यहाँ से टेक्स्ट लिस्ट आ गई, ऐड न्यू किया, बिल्कुल सेम है। देखें ऐड न्यू किया, टेक्स्ट ग्राफिक लिस्ट ऐड न्यू किया, ज़ीरो किया, इसको ज़ीरो कर देते हैं, ये देखें ज़ीरो आ गया, इधर से इसको 1 कर दिया, बिल्कुल सेम है। यहाँ से इसको मैं कहता हूँ ये ऑफ़ है, अगेन मैं ऑन लिखने वाला था, ऑफ़ आ गया, इसे ऑन आ गया। अब देखें सेम है, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जो है वो मैं इसे कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद मैं इसे स्क्रीन पे आया, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देखें मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया है, और अब मैं फिर वही ग्राफिक लिस्ट में गया। मैंने कहा ना डिफरेंस कोई भी नहीं है, जस्ट आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है, मतलब इसमें कंपोनेंट ज़्यादा हैं उससे। आप ये देखें मैं ग्राफिक लिस्ट में आया, ग्राफिक लिस्ट में आने के बाद मैंने ऐड न्यू किया, वो कंपोनेंट्स भी कवर करेंगे, छोड़ना कुछ भी नहीं है, मैं आपको छोड़ता नहीं हूँ, ये बात मैं आपको याद करवा दूँ, छोड़ना मैंने आपको नहीं है, आपको मैंने एक एक चीज़ करवानी है। तो आपने एक्सपर्ट बनना है, आपने जब किसी कंपनी में जाएंगे ना, आप वो पूछेंगे आपसे कि यार आपने सीखा किससे है, आपने सीखा किससे है, आप मुझे ये बताएं, आपसे कम से कम ये तो पूछेंगे वो। ऑटोमेशन पे गया, ऑटोमेशन पे जाने का सेम है, मैंने आपको बताया ना कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ देखें टैग वो भी सेम है, बट कुछ कंपोनेंट इसमें ज़्यादा हैं, वो हम करेंगे। वो कैसे करेंगे जो भी है, आप कोई भी मोटर वगैरह ले सकते हैं। अब मैंने इस टाइम ये वाली मोटर ले ली है इसमें, और ग्रीन में ये ले लेता हूँ ऑन ऑफ पे, ठीक है। ये मोटर वो पिछली वाली मोटर से डिफरेंस है, ऐसा वो आपने दिखना है इसको ना, वो उसमें हमने कोई और मोटर यूज़ की थी, बट सेम है, मोटर का सिर्फ डिज़ाइन डिफरेंट है। कॉपी किया तो यह है कि कंट्रोल वी कर दिया और यहाँ पे ला के छोड़ दिया, और टैगिंग भी बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है उसमें, टैगिंग भी बिल्कुल सेम है,
ठीक है, अब मैंने इसको मोटर आ गई, ये मेरा टेक्स्ट बटन आ गया, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना। टेक्स्ट बटन आ गया, मतलब ऑन ऑफ बटन आ गया, सही है। ये इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं जितना उसका। अब इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें, इसको भी मैंने बड़ा कर लिया, सेम तो है। अब देखें, अब आपने जो है वो ये आ गई मेरी, मैंने बल्ब समझे, एक आउटपुट ले ली, बल्ब ले लिया, कुछ ले लिया, जस्ट एक आउटपुट कोऑर्डिनेट कर। अभी देखें ये मुझे शो हो रहा है ना कि यार ये इस स्क्रीन में एक अलग सी चीज़ जो है ऐड हुई हुई है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में गया, अपीयरेंस पे गया, अपीयरेंस पे आया, ये अब क्लिक का अपीयरेंस पे आ गए ना, बैकग्राउंड ये देखें, एक मिनट, ये कलर पे क्लिक किया। कलर पे क्लिक करने के बाद जो है वो मैंने इस वाले कलर पे क्लिक किया, और अब मैं इसे ख़त्म करता हूँ तो ये जो है नई चेंजिंग हुई इसमें। अपीयरेंस पे अगेन आया, और अपीयरेंस पे आने के बाद मैं बैकग्राउंड ये कलर पे क्लिक किया, और इसमें मैं अब लगाता हूँ कौन सा कलर लगा दूँ, ये वाला लगाया था, एक मिनट, ये तो लाइट है ना। अब मैं डार्क कलर इससे लेता हूँ और ये लगाता हूँ, ये वाला। अब मैं लगाता हूँ ये। अब इससे भी यार कोई मज़ा नहीं आ रहा, सेम है, मतलब पता चल रहा है कि यार कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हुई हुई है। ये वाला कलर तो नहीं है कहीं, नहीं नहीं ये डिफरेंट है। ये वाला फिर से ऐड करता हूँ, बट दिस इज़ लाइट कलर। असल में मैंने अब मोटर को साइज़ इतना मैंने बड़ा दे दिया ना, तो वो ज़्यादा फील हो रहा है। बट चलें, अब फील तो हो रहा है। मैं चाहता हूँ हर एक चीज़ बहुत परफेक्ट हो ना। काम तो सब करते हैं, बट परफेक्शन के साथ काम हो तो मज़ा करेगा। ये बहुत हो गया है। ये भी डार्क है, वो सबसे लाइट वही है, ठीक है, सबसे लाइट वही वाला है। अब मैं क्या करूँ, अब मेरे या उसमें नहीं है कि मैं उसको जो है इतना लाइट करूँ कि वो फील ही ना हो। चलें, अब ठीक है। ये है कि प्रॉपर्टीज़ में गया, इसको टैग देते हैं। टैग देने का सेम प्रोसीजर है, जनरल में गया, टैग पे क्लिक किया। टैग पे क्लिक करने के बाद पीएलसी टैग पे आया, डिफ़ॉल्ट टैग में गया, यहाँ से गया। अब आपने प्रैक्टिस ना की ना, बस फिर मैं आपसे जो है ना, फिर अच्छी बात नहीं है। Q0.0 की सब कुछ आपके सामने कर रहा हूँ। अब आपने प्रैक्टिस भी ना की ना, फिर मतलब फिर अच्छी बात नहीं है ये ना। आपने जो है ये प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। अब मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया, टैग हो गया। अब मैं इसे भी टैग देता हूँ अपने बल्ब, इसको सर्कल को। प्रॉपर्टीज़ में गया, एनिमेशन पे आया, ऐड न्यू एनिमेशन पे क्लिक किया, अपीयरेंस पे क्लिक किया, और अपीयरेंस पे क्लिक करने के बाद आ गया यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने क्या टैग देना है, Q0.0 ही देना है, ज़ाहिर बात है, मैंने अपनी आउटपुट है टैग 3 दिया। अब इसमें क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, ये अच्छी बात है, ये खुद पिक कर लेता है 0 1, और इस पर क्लिक किया। आप जानते हैं, अब आप मुझे ना वो करें कि यार अब मुझे आप इसमें एक्सपर्ट है, अब मैं जो है ना बार बार क्या आपको बताऊँ। रेड पे क्लिक किया और ये रेड आ गया, और ये क्लिक किया, और इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद मैं, अब ये देखें मेरी टैगिंग कंप्लीट हो गई है, इसकी बटन की टैगिंग रह गई है। अब मैं इसकी टैगिंग करता हूँ, इसको टैग करता हूँ, और प्रॉपर्टीज़ में आया। प्रॉपर्टीज़ में आके मैंने क्या किया है, प्रॉपर्टीज़ में आया, प्रॉपर्टीज़ में आके जनरल पे आया, जनरल पे आके मैंने टैगिंग दी, इसको क्लिक किया, और टैग क्या देना है इसको, ये इसको भी सेम टैग देंगे, आउटपुट का टैग देंगे। जस्ट इसका बस टैगिंग इतनी थी। अब इसमें मेरा टेक्स्ट, अब ये क्या ऑफ बटन है, ऑफ़ कर लेते हैं। ये कौन सा बटन है, ऑन बटन है, ऑन बटन कर लेते हैं। ऑन बटन करने के बाद मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है ना। मैं थोड़ा सा सुस्त हो गया था, मतलब अपनी आवाज़ को थोड़ा आस्ता कर दिया, क्योंकि मैं जो है वो काफ़ी लाउड बोल रहा था, बट अब थोड़ा सा थकावट हो गई है, सुबह से जो है वो बिज़ी था मैं। तो ये है कि अब देखें,
अब मैंने इसको बटन ये दो रह गए हैं, इसको टैगिंग देनी है। प्रॉपर्टीज़ में आया, इवेंट पे आया, इवेंट पे आने के बाद क्या किया मैंने, प्रेस पे आया, प्रेस पे आने के बाद सेट किया। अब मैंने ये चीज़ें आपको आती हैं, मैंने आपको मास्टर बनाया हुआ है इस काम में। अब आपने आगे हम बहुत एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग करेंगे, ये तो बहुत ही बेसिक है, बेसिक क्लियर करना अक्सर जो है ना मुश्किल काम है। अब मैंने M0.0 दिया क्योंकि हमारा ऑन बटन है, फिर रिलीज़ पे किया, फिर इस पे क्लिक किया, फिर रीसेट पे क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया, फिर हम सेम टैग देना, ठीक है, सेम टैग दिया। फिर मैंने इसको मिनिमाइज़ करना है, बट ये टैग अपलोड हो जाए तब। टैग अपलोड हो जाए ना, अब ये आई थिंक सो उसने उठाया कि नहीं उठाया। अब गेन देते हैं टैग 0, उसको दे दिया टैग। अच्छा जी, टैग अपलोड हो गया ना। अब देखें, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, और मिनिमाइज़ करने के बाद मैंने अब इसको टैग देना है, और इसको टैग देने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया, प्रेस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया। वो अब इसको मैं फिर से सेट करता हूँ। मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मुझे बार बार आपको बच्चों की तरह फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। टैग 2 क्लिक किया, टैग 2 पर क्लिक किया, आई थिंक सो सही क्लिक नहीं हुआ। रिलीज़ पे क्लिक किया, रीसेट पे क्लिक किया। रीसेट पे क्लिक करने के बाद मैंने जो है इस पे क्लिक किया, इस पे 3 डॉट पे क्लिक किया। अगेन जो है मैं इसको टैग दूंगा, टैग 2 ही दूंगा, और ये मेरी टैगिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको सेव करूंगा, सेव प्रोजेक्ट, ठीक है, सेव प्रोजेक्ट कर दिया मैंने। अब मैं आया मेन OB1 में। मेन OB1 पे आने के बाद मैंने स्टार्ट सिमुलेशन पे PLC सिम बंद करना है पहले इसको। अब मैंने क्लिक किया, ये गो, अच्छा स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक किया। एक ही वीडियो में आपको मैंने दो बार प्रैक्टिस करके बता दी, एक में HMI के साथ, दूसरे में WinCC रन टाइम एडवांस के साथ। अब आपको कोई और शिकायत हो मुझसे, तब आप बोलें कि यार आपने सही तरह सिखाया नहीं है, सही लेवल का सिखाया नहीं है, आप बताएं मुझे अब। और अब भी आप सीखे ना, फिर आप यार, फिर मैं क्या बोलूँ, आपने सीखना है, फिर आपने लर्न करना है, ठीक है। आपने अपनी जो है ना, अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है इसमें, जो है ना, इसको अपने, जब एक चीज़ को चूज़ कर लेना, जब एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी में चूज़ कर लें, फिर उसको ना बस प्रॉपर उसको उसमें डूब जाएं, बस डूबना है। तो यह है कि बस यही मेरी अब लाइफ है, अब मैंने इसी में जो है एक्सपर्ट बनना है, तो इसी में मैंने अपनी अर्निंग करनी है। मैंने अब इसमें अर्निंग करनी है, इसको एक्सपर्ट करना है, एक्सपर्ट बन के मैंने इसमें अर्न करना है, क्योंकि लास्ट गोल क्या अर्निंग है, लास्ट गोल क्या अर्निंग है ना। अर्निंग के लिए स्किलफुल, या तो आपके पास पैसा हो, बिज़नेस आप करें, बिज़नेस नहीं कर सकते आप जो है वो, अब ये प्रैक्टिकल बातें भी मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ में। बिज़नेस नहीं है, स्किलफुल बने, स्किलफुल बन के अपने आप को के लिए इन्वेस्टमेंट जनरेट करें, इन्वेस्टमेंट बना के आप जो है बिज़नेस करें, लेकिन बिज़नेस लाजमी करना है, ठीक है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ इसमें, आपने बिज़नेस लाजमी करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पैसा है तो बिज़नेस करें, पैसा नहीं है स्किलफुल बने, स्किलफुल बनने के बाद जो है बिज़नेस शुरू करें, स्किल से पैसा कमाएं, पैसों से बिज़नेस करें, चाहे वो कोई बिज़नेस भी हो, ठीक है। अब मैंने इसको, अब देखें सब, अगर ये तो WinCC रन टाइम एडवांस है ना, इसका मैंने आपको बताया था कि आपने जो है वो मतलब हम अपनी HMI अपने सिस्टम से, अपने PC से अपनी फ़िज़िकल हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। अब मैं अभी लैब में हूँ नहीं, अब मैं अपने जो है रूम में हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्टली अब मैं सिर्फ सिमुलेशन करके आपको दिखाऊंगा। अगर मैं लैब में हूँगा, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा वो कैसे। पहले मैं अपनी PLC को ऑनलाइन करूंगा, अपने सिस्टम को, अपनी इस लैपटॉप को अपनी PLC के साथ वाया ईथरनेट केबल
कनेक्ट करूँगा अपनी पीएलसी लैपटॉप को अपनी पीएलसी के साथ कम्युनिकेट करूँगा। ऑनलाइन कैसे करते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ऑफलाइन कैसे करते हैं, प्रोग्राम को अपलोड कैसे करते हैं, प्रोग्राम को डाउनलोड कैसे करते हैं, पहले हमको वो करना पड़ता है। फिर हमें इस बटन को क्लिक करना पड़ता है। ये क्या है, ये वाला बटन जो है वो मतलब इस बटन को क्लिक करने से हमारा जो ये सिंगल यूज़र्स कार्ड है वो हमारे हार्डवेयर के साथ कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट होने की वजह से हम यहाँ से ऑन करेंगे, हमारा हार्डवेयर ऑन हो जाएगा, हमारी आउटपुट ऑन हो जाएगी, ठीक है। बट अब मैं सिर्फ आपको सिमुलेशन करके दिखा रहा हूँ, जस्ट सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब होता है आप अपने जो है आपने जो प्रोग्राम बनाया आप उसकी विजुअलाइजेशन अपने ही सिस्टम पे अपने ही लैपटॉप पे करके चेक करें कि क्या वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। जस्ट इतना मैं आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है कि क्या हम कर रहे हैं और क्या हमें मतलब क्या पूरा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं करूँगा स्टार्ट सिमुलेशन। पूरा कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया है, ठीक है ना। आपने बस मुझे भी जो है ना फीडबैक देना है। देखेंगे मैंने आपको इस वीडियो में तो बहुत बार बोला है, अब मैं जो इस वीडियो को देखेगा क्या वो मेरी बातों को फॉलो करता है या नहीं, मैं उसको चेक करूँगा अपनी मतलब अपने उसके रिस्पांस से, लाइक से, सब्सक्रिप्शन से, तो मैं उसको जज करूँगा, ठीक है। तो यह है कि आपने कमेंट भी करना है क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, क्या मेरा पढ़ाने का जो तरीक़ाकार है वो ठीक है, क्या मैं अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको प्रॉपरली डिलीवर कर रहा हूँ, क्या मतलब आपको समझ आ रही है इसमें या नहीं आ रही, ठीक है। मतलब आपने मुझे कमेंट में बताना है, तो मैं अगर मुझ में कोई कमी होगी ना तो मैं उसे इम्प्रूव करूँगा। मैं आपको मतलब मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा आपके लिए कि यार मैं आपको और अच्छे तरीके से डिलीवर करूँ। तो अब देखें मेरी आउटपुट दोनों रेड हैं, मतलब मेरे आउटपुट ऑफ हैं। अब मैं ऑन करूँगा, यहीं से ऑन करूँगा, ऑन किया, ऑन हो गया। अब देखें HMI की जो वो थी ना वो डिफरेंट थी। अब इसको देखें कितना मज़े का बिल्कुल सिंपल सा एक लेआउट है और कितना प्यारा सा है। देखें सिंपल सी एक मेरी मोटर है ऑन हो गई है, मेरी लाइट है ऑन हो गई है। और यहाँ से अब देखिए ये भी ऑन है, ये ऑन शो कर रहा है, स्टेटस क्या है ऑन शो कर रहा है। अब मैं इसे ऑफ़ करता हूँ, ऑफ़ हो गया, ऑन किया, ऑन हो गया। अब ये देखिए ऑन किया ना, अभी मुझे इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये होल्ड हो गया है। ऑफ़ करता हूँ तो ऑफ़ हो जाता है, ऑन करता हूँ तो ऑन हो जाता है। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, यहाँ से भी ऑफ़ कर सकते हैं। ये भी देखें ऑफ़ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ़ हो गया, ऑन हो गया। अब देखिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, ऑन ऑफ अलग अलग बटन है, और यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑफ़ कर दिया, यहाँ से ऑन कर दिया। तो ये जो है ना मेरी आज की जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट 99.99% कंप्लीट हो गई है। HMI भी बनाई है, WinCC रन टाइम एडवांस भी बनाया है, लैचिंग भी सीखी है, न्यू कंपोनेंट्स भी सीखे हैं। तो प्रैक्टिस तो आपने करनी है। अभी जो है वो आपने इसको देखना है, एक बार समझ नहीं आई दोबारा देखना है, नहीं समझ आई दोबारा देखना है, लेकिन एक्सपर्ट बनना। यहाँ तक मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने से पहले पहले अपने आप को इतना एक्सपर्ट बना लें कि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो वो आपको बिल्कुल 110% आपको समझ आए, क्योंकि बेसिक आप हर वीडियो ना दूसरी वीडियो से लिंक होगी ना, मतलब आपका एक अभी हम अपने लेवल को इंक्रीज़ कर रहे हैं, अब हम आस्ता आस्ता ना एक्सेलरेट कर रहे हैं। एक्सेलरेशन अब हम में आएगी आस्ता आस्ता, मैं फास्ट जाऊंगा। एक्सेलरेशन आपने मेरे जो है ना मेरी स्पीड को अपने कवर करना है, मेरे साथ साथ चलना है, मेरे साथ साथ चलेंगे, मेरे साथ साथ सीखेंगे तो आपको मज़ा आएगा काम करने में। तो जो मैंने टास्क किया उसी टाइम बैठा, लैपटॉप खोला, सॉफ्टवेयर को खोला, प्रैक्टिस की, जैसे वीडियो देखी प्रैक्टिस की। सुस्ती हम में बहुत है, बहुत हम सुस्त कौम है, मतलब एज हर इंसान है कमज़ोर है, बहुत सुस्ती है ना हम में। बट आपने सुस्ती को भगाना है, अपने आप को नहीं, मैंने अचीव करना है, मैंने लाइफ में कुछ अचीव करना है। आई वांट टू अचीव समथिंग इन माय लाइफ जो मेरे माँ बाप के लिए बहुत खुशी का वो हो, मेरे माँ बाप मतलब मुझे फ़ख्र करें मुझ पर। तो मैंने स्किलफुल बनना है, मैंने अपने पाँव पर खुद खड़ा होना है। वैसे तो हम खुद ही खड़े होते हैं,
इट्स अ जोक, बट रियल मानी में अपने पाँव पर खड़ा होना है। तो उसके उसके लिए हमें या तो पैसा हो, बाप के पास पैसा हो, वालिद साहब के पास, तो ठीक है, आप अपने बिज़नेस करें, आप मतलब बिज़नेस है इन्वेस्ट करें, मतलब ठीक है, सही है। अगर नहीं है, अगर है भी, छोड़ें वालिद साहब को, वो उनका कमाया हुआ है, वो उनकी अपनी लाइफ की मेहनत है। आप खुद स्किलफुल बने, आप अपने आप को स्किलफुल बनाएं, स्किलफुल बना के अपने आप को अपने अपने ज़ोर पे, अपने अपने उस पे अपने आप को ना कुछ बन के दिखाएं, कोई माशरे में कोई आपकी इज़्ज़त हो। इज़्ज़त उसकी है जिसने काम किया, जिसने मेहनत की है, जिसने अपने आप को प्रूव किया है इस माशरे में, ठीक है। तो यह है कि मोटिवेशन भी आपको मैंने दे दी है। मोटिवेशन भी जो है वो आपको इंशाल्लाह आपके दिल में उतरेगी। आपने अपने आप को अपने बस इतना कामयाब हो जाएं कि आपके वालिद साहब, आपकी वालिदा आप पर फ़ख्र करें, इतना कामयाब हो जाएं बस। आपके बहन भाई सबसे इम्पोर्टेंट जो रिश्ते हैं ना, अपने रब के अलावा, अपने रब के बाद हमारे नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके बाद इस दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारे घर के अपने, जो हमारे बहन भाई और हमारे माँ बाप। बस वो हमसे खुश हों, मेरे वालिद साहब मेरी वजह से फ़ाइनेंशियली आज़ाद हों, उन्हें काम करने की ज़रूरत ना पड़े। मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, मेरे वालिद, मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरी अपनी वालदा को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं अपने बहन भाइयों को, मेरे बहन भाइयों को अपने, मैं उनको पॉकेट मनी दे रहा हूँ, मैं उन्हें मतलब ज़ाहिरी बात है, दुनिया में पैसा है, सब कुछ है, तो पैसों से ही सब कुछ है। तो आपने पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए स्किलफुल होना पड़ेगा आपको। स्किलफुल होना है, आजकल देखें, या तो पैसा आपके पास है ना, तो आप जाके फ़िज़िकल एकेडमी जो है वो ज्वाइन कर लें और पैसे दे के सीखें। और उससे भी बहुत अच्छी, मैंने एकेडमी में ज्वाइन करके देखा है, मैंने जो अकेडमीज़ को ज्वाइन किया है, मैंने ज्वाइन करके मैंने वहाँ से लर्न किया है, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, मैंने उस अकेडमी से ज़्यादा मैं आपको जो है वो बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ आपको। मैं उस अकेडमी से ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, मैं उस पर ज़्यादा मेहनत, उससे ज़्यादा, उनसे ज़्यादा मेहनत करके आपको सिखा रहा हूँ। ये मेरा अपने आप से, मैं जो है ना, मेरा दिल इस चीज़ को गवाही दे रहा है, जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ वो एक अकेडमी से बढ़ कर दिखा रहा हूँ, फ्री ऑफ कास्ट। अब आप तक है कि आप कितना लर्न करते हैं, आप कितना यूटिलाइज़ करते हैं, आप कितना जो है इससे फ़ायदा उठाते हैं, ये आप तक है, ठीक है। बाकी ये है कि आप इसको सीखें, आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें, एक एक चीज़ को सीखें, वीडियोस सीखें, मतलब लर्न करें इससे। तो लर्न करके इम्प्लीमेंट करें, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप, एक वक्त आएगा जिस टाइम मेरे चैनल से आप इतना मतलब लर्न कर लेंगे, एक वक्त आएगा कि आपकी एक वैल्यू बन जाएगी, आप कीमती बन जाएंगे, आप स्किलफुल बन जाएंगे। स्किलफुल बनने के बाद जब आप माशरे में, आप मार्केट पे कदम रखेंगे ना, तो आपकी ना एक वैल्यू होगी। जब आपने खुद पे मेहनत की होगी ना, खुद पे मेहनत, जब खुद पे मेहनत होगी ना, यकीन माने फिर आपकी ना मार्केट में कदर होगी। तो कदर आपको ना, वो पैसों से कदर, उसकी कदर ये है कि आप वो पैसों, आपको ना जितनी सैलरी देंगे, वो उससे आपकी कदर जो है ना, आपकी जो वैल्यू है वो अंदाज़ा आप उससे लगा सकते हैं। यकीन माने, बस आपने लर्न करना है, सीखना है, इंटरेस्ट लेना है, अपने आप को काबिल बनाना है। और बाकी ये है कि आज के लिए हम जो है इसी पर अपने जो सेशन है इसको क्लोज़ करते हैं। और मेरी ये है कि मैं आपको, मैं मतलब मैं अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने आप को और अच्छा जो है वो तैयार करता हूँ कि इससे भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंटेंट जो दूँ, अच्छा दूँ। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आपके साथ जो है अच्छी से अच्छा, डिटेल से डिटेल में जाऊं और आपको अच्छी से अच्छी कंटेंट फ्री ऑफ कास्ट दूं, ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी मुझे सपोर्ट करें। बाकी ये है कि आज को के सेशन को यहाँ क्लोज़ करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अब हमारी ये तीन जो कंपोनेंट है इसको टैग हमने दे दिया है। इस सर्कल को टैग देने में आप मास्टर हैं। अब इस सर्कल को टैग देने में आप क्या है,
आप मास्टर हैं। अब जो है वो एनिमेशन पे आया। एनिमेशन पे आने के बाद आपने डिस्प्ले में जाना है, ऐड न्यू एनिमेशन पे जाना है, अपीयरेंस पे जाना है। अपीयरेंस पे जाने के बाद आपने इस पे क्लिक करना है, पीएलसी टैग में है मोटर का टैग देना है और ज़ीरो पे क्लिक करना है। इस पे आ गया, इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, ब्लैक पे क्लिक कर दें या रेड पे क्लिक कर दें, क्योंकि हम जो है वो दोनों को सेम कर लेते हैं, मोटर को और इसको, इसकी जो है अपीयरेंस को सेम कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरी सर्कल की टैगिंग कंप्लीट हो गई है, ओके हो गया। अब मेरी टैगिंग है इसको, इसको मैंने जस्ट क्या टैग देना है, अपनी आउटपुट का टैग देना है और तो कुछ भी नहीं करना। मैंने क्या करना है, अपनी प्रॉपर्टीज़ में आना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद मैंने टैग देना है मोटर का। ठीक है, मैंने इसको मोटर का टैग दे दिया। अब मैंने इससे क्या करना है, मिनिमाइज़ कर देना है। अब मेरी ट्रैक ये कंप्लीट हो गया। आप इस प्रोजेक्ट को सेव कर दें, सेव कर लें, बेहतर है। रन टाइम एडवांस में तो आपको सेव लाजमी करना है और अपनी प्रैक्टिस बना लें, चाहे वो रन टाइम एडवांस है चाहे वो HMI है, आपने लाजमी इसको सेव करना है। ठीक है, अब हमारी टैगिंग भी 100% कंप्लीट हो गई है, हमारा प्रोग्राम भी 100% कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे WinCC रन टाइम एडवांस। सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं। जस्ट उसकी जो एडिशन है, कम्युनिकेशन स्टार्टिंग के जो 3-4 स्टेप हैं वो डिफरेंट हैं। वो बनाता हूँ, वो भी बनाऊँगा, बट पहले इसको रन करके इसको मैं आपको सिमुलेट करके दिखाता हूँ कि असल में हमने किया क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आऊँगा मेन OB1 में। मेन OB1 में आके मैं इसे करूँगा, क्या करूँगा, स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, मैंने इस पे प्लीज़ सेलेक्ट पे क्लिक करना है और डायरेक्ट स्लॉट पे क्लिक करना है और 1 बाई 1 पे क्लिक करना है और स्टार्ट सर्च करना है। ठीक है, आप आप जानते हैं इसका इतना इशू नहीं है, आप मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इसमें। जो है ना, इसमें जो है इतना इशू नहीं है। बस मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। लोड करना है इसको, आपने इसको लोड करना है। इसे मिनिमाइज़ कर दें। मिनिमाइज़ करने के बाद आपने इसे लोड पे क्लिक करना है। लोड पे क्लिक करने के बाद नो एक्शन पे क्लिक करना है। नो एक्शन पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट मॉड्यूल पे क्लिक करना है। ठीक है, स्टार्ट मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद आपने फिनिश करना है। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, अब मैं इसे मॉनिटर करता हूँ। ये एनक को क्लिक किया, मॉनिटरिंग ऑन हो गई है। ठीक है, मॉनिटरिंग ऑन हो गई है। अब ये देखें, ये मेरा प्रोग्राम है। अब मैंने इसको यहाँ से ऑपरेट नहीं करना, अब मैं ऑपरेट करूँगा HMI के थ्रू। अब मैं अपनी HMI पे आ गया, रूट स्क्रीन पे। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा स्टार्ट सिमुलेशन। स्टार्ट सिमुलेशन करने के बाद जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि असल में हमने इस प्रोग्राम में और इस वीडियो में आपने क्या लर्न किया है और उसकी विजुअलाइजेशन, द मोस्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग। प्रोग्राम बनाना जो है वो बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखें, मेरी आउटपुट ऑफ है, ये देखें मेरा प्रोग्राम है ना, ये मेरा प्रोग्राम आ गया। मेरी आउटपुट क्या है, ये देखें, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। मेरी ये वाला एक मेन OB1 में आया, मेन OB1 देखें मेरी आउटपुट क्या है, ऑफ है, ऑन नहीं है। तो ऑफ के लिए मैंने जो कलर की सिलेक्शन की है वो रेड है, तो मेरी जो आउटपुट है वो ऑफ है। अब मैंने अपनी आउटपुट को मैंने यहाँ से ऑन करना है। मैंने कहाँ से ऑन करना है, मैंने अपनी HMI से ऑन करना है।
HMI से ऑन करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऑन पे क्लिक करूँगा और उसे छोड़ दूँगा। पिछली वीडियोज़ में मैंने क्लिक किया था, फिर मैंने उसको छोड़ा था, तो मेरी आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और मेरी आउटपुट ऑन नहीं हुई थी जब तक मैंने को कंसिस्टेंटली होल्ड नहीं किया था। अब मैं क्या करूँगा, जस्ट एक एक टच करूँगा और छोड़ दूँगा। जस्ट क्लिक किया और छोड़ दिया, देखें, क्लिक किया और छोड़ दिया, और देखें कितना खूबसूरती से मेरी मेरी आउटपुट जो है वो ऑन हो गई है। कितना अच्छा लग रहा है, कितनी प्यारी लग रही है मेरी ये HMI। मुझे खुद अच्छी लग रही है, आई होप आपको भी अच्छी लग रही होगी। तो अब देखें, अब मैंने जस्ट एक प्रेस किया और छोड़ दिया और मेरी आउटपुट ऑन हो गई है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब मैं देखें, अब मैंने इसको ऑफ़ किया। ऑफ़ करने के लिए अब मैं देखें मैंने ऑन कर दिया। अब मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, इसको अभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इससे। ये देखें अब ऑन कर, अब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है इससे। अब मैंने इसको ऑफ़ भी तो करना है ना। अब मैंने इसको ऑफ़ भी करना है। क्या करूँगा मैं, इसको ऑफ़ करने के लिए मैं इस ऑफ़ पे क्लिक करूँगा। ऑफ़ पे क्लिक करूँगा तो मेरी क्या होगी, ऑफ़ पे क्लिक करूँगा, देखें जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरी आउटपुट ऑफ हो जाएगी। जस्ट क्लिक किया, जस्ट क्लिक किया तो मेरी आउटपुट ऑफ हो गई है। मेरी आउटपुट ऑफ हो गई है। अब मैं अगेन ऑन पे क्लिक करता हूँ, ऑन ऑफ। आप ये जो नीचे वाली चीज़ है ना, आप ज़रा इस पे गौर करें, ये मैंने उल्टा लिख दिया। अच्छा, अब ऑफ है ना, ये ऑन शो कर रहा है। अब ऑफ ऑन होगी, ये ऑफ शो करेगा। देखना, ये मैंने जो मतलब वो जो जब मैंने टेक्स्ट लिस्ट में जाके ना ऑन ऑफ ये ऊपर नीचे लिख दिया है। ये चीज़ें आपने नोट करनी है। ये मैंने क्या किया है, अब ये ऑन है, यहाँ पे ऑन होना चाहिए था, ऑफ लिखा है ना, मोटर ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ ऑफ नहीं होना चाहिए था, ऑन होना चाहिए था। क्यों ऑन होना चाहिए था, ये मैंने जो थोड़ी सी मिस्टेक की है वो क्या की है, जो 0 और 1 था ना, 0 में ऑफ लिखना था और 1 पे ऑन लिखना था, मैंने उल्टा लिख दिया है। उल्टा लिखने की वजह से ये अब उल्टा शो कर रहा है। आपको आई होप समझ आ गई है। अब मेरी HMI भी समझ आ गई है। ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। यार विजुअलाइजेशन मैंने आपको सिखा दी है इसमें। फर्स्ट प्रोजेक्ट जो आपने अपनी लाइफ में बनाया और वो आपने बनाया भी HMI पे है। क्या बात है, आपकी जो लर्निंग है, क्या बात है इसकी। अब ये जो एक मिस्टेक हुई है इसको मैंने करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए मैं जाऊंगा, सबसे पहले इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। इसे मैं ऑफ़ करता हूँ, ऑफ़ कर देता हूँ। इसे मैं ऑफ़ नहीं करता, ठीक है। टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट में गया और क्या इशू किया मैंने, अब मैं दोबारा टेक्स्ट लिस्ट में आया। टेक्स्ट लिस्ट में आके देखें, ज़ीरो की जगह ज़ीरो था ना, ज़ीरो का मतलब ऑफ़ होता है, ऑफ़ होता है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको जो है वो ऑफ़ लिखना है और नीचे वाले को ऑन लिखना है, ठीक है। अब ये आपने कितनी चीज़ें इसमें लर्न कर ली हैं, देखें आपने इसमें कितनी चीज़ें लर्न कर ली हैं। आपने इसमें टेक्स्ट ये वाला ऐड करना सीख लिया, ग्राफिक ऐड करना सीख ली है। इसमें आपने जो है वो इसमें बहुत कुछ सीख लिया है। टेक्स्ट लिस्ट को दोबारा से कॉपी किया, कॉपी करके स्क्रीन पे गया और इस वाले को डिलीट किया और इसे कंट्रोल V कर दिया। अब मैंने इसको दोबारा से टैग देना है, मैंने अपनी सिमुलेशन को ऑफ़ करना है। सिमुलेशन को मैं अपनी ऑफ़ करता हूँ और यहाँ से जाके मेन OB1 से भी इसे ऑफ़ करता हूँ और दोबारा से अपने रूट स्क्रीन पे आता हूँ और इसे टैग देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में आया, प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद मैंने इसको किसका टैग दिया, अपनी आउटपुट का टैग दिया और मेरा ये वाला पर जो सिस्टम था वो ठीक हो गया, सही है। अब वो प्रॉपरली काम करेगा। अब मैं दोबारा से क्या करूँगा, मेन OB1 पे आऊँगा और इसको दोबारा से स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करूँगा। आपने प्रैक्टिस करनी है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके जो है वो अच्छी तरह से मतलब खेलना है इसके साथ, इंजॉय करना है इसको। मैं आपको एंजॉय करते हुए पढ़ा रहा हूँ ना, और जिस लेवल का पढ़ा रहा हूँ मुझे पता है, और आपने जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करना है और जो है और मुझे फॉलो करना है ठीक है, आपने मुझे फॉलो करना है, बस ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपने मुझे सपोर्ट करना है। ये जो है बाकी सीखने के लिए जो यार मैं आपको जिस तरह सिखाऊंगा ना इंशाल्लाह ये आपको मज़ा आएगा इसमें।
वो मेरी तरफ से कोई किसी किस्म की